आधी रात के करीब था और शहर के पुराने हिलव व्यू अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर बने कमरा नंबर 204 के अंदर एक हल्की सी खड़खड़ाहट गूंज रही थी, मानो कोई बहुत धीरे से फर्नीचर घसीट रहा हो। यह अजीब था क्योंकि उस कमरे में पिछले 7 महीनों से कोई नहीं रहता था। फिर भी हर रात उसी समय ठीक 2:13 पर वहां से ये आवाजें उठने लगती थीं। अर्पित, जो हाल ही में उसी मंजिल पर नया किराएदार बना था, पहले दिन से ही उस कमरे के सामने से गुजरने से बचता था। कमरे के बाहर की दीवारें नमी से काली पड़ चुकी थीं और दरवाजे की कुंडी ऐसे टेढ़ी थी जैसे किसी ने उसे बाहर से नहीं अंदर से तोड़ा हो। पड़ोसी तो महीनों पहले ही मंजिल छोड़ चुके थे और सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ यही कहता था कि शाम होते ही चौथी मंजिल शांत रहने दो। लेकिन उस रात जब काली बेजान सीरन जैसी ठंड पूरा कॉरिडोर निगल रही थी, अर्पित को साफ सुनाई दिया कमरे के अंदर किसी के कदम चलने की आवाज। छोटा, धीमा और बेहद तयशुदा लय में चलता हुआ कोई, जो लंबे समय से वहीं कैद हो। धीरे धीरे अर्पित को एहसास हुआ कि ये आवाजें सिर्फ फर्नीचर खिसकने की नहीं थीं। कभी हल्की सांसें सुनाई देती, कभी दीवारों पर खराशें और कभी ऐसा लगता कि कोई दरवाजे के छेद से बाहर झांक रहा है। लेकिन जब अर्पित हिम्मत करके दरवाजे के पास जाता तो उधर सिर्फ घुप अंधेरा और बदबूदार हवा मिलती। करीब 4 दिन बाद रातें और भी अजीब होने लगी। हर बार 2:13 पर पूरे फ्लोर की लाइटें एक साथ झपकती, जैसे किसी ने अचानक भारी बिजली का झटका दिया हो। और उसी पल 204 के दरवाजे के नीचे से ठंडी नीली रोशनी बाहर फिसलने लगती। अर्पित ने कई बार सोचा कि शायद कमरे में कोई बिजली का खराब कनेक्शन होगा, लेकिन कमरे की बिजली तो महीनों पहले ही काटी जा चुकी थी। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, अर्पित को महसूस हुआ कि 204 का दरवाजा बेहद धीरे से खुला है, बस कुछ सेंटीमीटर। भीतर से अंधेरे और सन्नाटे की जगह इस बार अजीब सी घुटन भरी गर्म हवा बाहर निकल रही थी, जैसे कमरे के अंदर किसी ने अभी अभी सांस छोड़ी हो। उस पल अर्पित ने जाना कि दरवाजा हवा से नहीं, किसी अंदर मौजूद चीज ने खोला है। फ्लोर पर सिर्फ 2 लोग रहते थे, अर्पित और उसकी पड़ोसन रिया। रिया ने कुछ कहा तो नहीं था, पर उसकी आंखों की थकान बताती थी कि वह भी रातों को सो नहीं पाती। कई बार उसकी खिड़की की परछाइयों में ऐसा लगता कि वह किसी से बात कर रही हो, लेकिन कमरे में वो बिल्कुल अकेली होती। आखिरकार 2 हफ्ते बाद अर्पित ने तय किया कि इस कमरे का सच जानना ही होगा। उसी रात 2:13 उसने हिम्मत जुटाकर 204 का दरवाजा पूरा खोल दिया। भीतर बिल्कुल खाली कमरा था। फर्श टूटा हुआ, दीवारें उखड़ी हुई और बीचों बीच धूल में कोई पुरानी फाइल पड़ी थी। लेकिन कमरे की असली दहशत तब महसूस हुई जब अर्पित को यह दिखा, धूल में 2 सेठ पैरों के निशान थे। एक सामने की ओर जाता हुआ और दूसरा उसी के पीछे पीछे, जैसे कोई अदृश्य साया उससे आधा इंच पीछे चल रहा हो। अर्पित जैसे ही बाहर निकलने को मुड़ा, उसे साफ महसूस हुआ उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई बेहद करीब, कोई जो सांस नहीं लेता फिर भी कमरे में हर रात जागता है। अगली सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड फ्लोर की चाबी लेने आया, उसने देखा 204 का दरवाजा खुला था, पर अर्पित और रिया दोनों गायब थे। सिर्फ धूल में 3 सेठ पैरों के निशान थे, 2 कमरे के अंदर जाते हुए और तीसरा बिल्कुल अकेला कमरे से बाहर आता हुआ। पर समस्या ये थी, वो तीसरा कदम किसी इंसान का नहीं था,